नमस्कार, सत्श्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज शिक्षा के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन नवादा जिला के चेयरमैन विजय सिंह प्रोफेसर विजय कुमार जी हैं। इनसे बात करेंगे कि शिक्षा का जो अधिकार है उसके तहत गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जो नामांकन हुआ, उनकी शिक्षा के लिए जो सरकार पैसा दे रही थी वो पैसा इनको कितना मिलता है प्रत्येक बच्चे पर, और भी बातें इनसे की जाएगी। सर, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों का भी स्वागत और अभिनंदन है मेरे तरफ से। यहाँ प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ से मैं आपको बतला रहा हूँ कि 2011 में RTE अधिनियम आया, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम केंद्र सरकार ने 2011 में लाई और उसको बिहार सरकार ने अपनाया। उसमें तय है कि प्रत्येक प्राइवेट स्कूल में गरीब घर के बच्चे पढ़ेंगे, उसके लिए कोई स्कूल उनसे एक भी पैसा नहीं लेगा। उसके लिए प्रत्येक बच्चा पर प्रतिपूर्ति राशि के नाम से पैसा सरकार देगी। शुरू में 15-16 का पैसा तो आया, प्रत्येक स्कूलों को मिला, लेकिन 17-18 में मात्र क्लास 1 का पैसा आया, 18-19 में क्लास 1 का पैसा आया। शेष पैसा तब से लेके आज तक किसी स्कूल को मिलता ही नहीं। अब स्कूल वाले इस मूड में हैं कि गरीब बच्चों का एडमिशन लेंगे ही नहीं, और ये सारा जो दोष है ये जिला शिक्षा कार्यालय पर जाता है। जिला शिक्षा कार्यालय यहाँ से सरकार को अपनी मांग पत्र ही नहीं भेजती है, क्योंकि मांग पत्र सरकार के पास जाएगी नहीं तो सरकार पैसा भेजेगी कैसे, और सरकार पैसा भेजेगी नहीं तो यहाँ सरकार पैसा स्कूलों को मिलेगा कैसे। तो इसी बात को लेकर के हम यहाँ नवादा ज़िला में सभी स्कूल आंदोलनरत हैं, जिसकी कड़ी में 16 दिसंबर को हम लोग काला बिल्ला लगा कर के काम किए और सरकार का विरोध किए। उसके बाद 23 दिसंबर को हम लोगों ने कैंडल मार्च किया नवादा के प्रमुख सड़कों पर, और अब भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम 8 जनवरी को नवादा ज़िला के सभी 450 स्कूल धरना देंगे धरना स्थल पर और सरकार का विरोध करेंगे। और इसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग आंदोलन को और तेज़ करेंगे, और पूरा विश्वास है कि अगर सरकार प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं करती है तो हम लोग गरीब के बच्चों का नामांकन लेना भी छोड़ देंगे। सरकार गरीब विरोधी है, इसलिए कि अधिक से अधिक गरीब के बच्चे प्राइवेट स्कूल के छोटे छोटे स्कूलों में ही पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल के बड़े स्कूलों में गरीब के बच्चे जा नहीं पाते हैं। वहाँ अगर नामांकन होता भी है तो अमीर आदमी ही अपना बच्चा घुसा लेता है, किसी न किसी सर्टिफिकेट के आधार पर, किसी न किसी कागजात को बनाकर। लेकिन गरीब आदमी का बच्चा प्राइवेट स्कूल के छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ते हैं, और इन स्कूलों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। नतीजतन सारे स्कूल बंद हो जाएंगे, इसलिए कि एक एक स्कूल का लगभग 45 लाख से 55 लाख रुपए तक बाकी हो गया है सरकार पर। सभी स्कूल लगभग खोखला हो चुका है, बेदम हो चुका है, माने दम नहीं है स्कूलों में आगे बढ़ने का। सर, आपने अभी कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी डिमांड नहीं मांग रहे या जमा नहीं कर रहे, और ये बहुत लंबे समय से आपका प्रतिपूर्ति राशि जो है वो रुका हुआ है। तो आप लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी से ऊपर के पदाधिकारियों को इसका शिकायत किए या नहीं किए? अगर किए तो उसका क्या रिएक्शन है? हम लोगों ने कई बार यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी लिखा, कई बार जिलाधिकारी नवादा को भी लिखा, शिक्षा सचिव को लिखा, प्रधान सचिव को लिखा, शिक्षा मंत्री को लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा, यहाँ तक कि पूरे बिहार के तरफ से मैं 8 अगस्त 2022 में मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक मैं खुद गया हूँ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तो कोरोना काल के चलते बकाया है। मैंने कहा कि जी नहीं, कोरोना काल के पहले से बाकी है। और तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक है, आप शिक्षा मंत्री से बात कर लीजिए, आपका पेमेंट हो जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अच्छा हम व्यवस्था करते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री भी भूल गए और तब से आज तक व्यवस्था नहीं हुई है। अब है कि प्रत्येक अधिकारी को तो हम लोगों ने लिख चुका, अब आंदोलन के अलावे हम लोगों का कोई माने उपाय सूझ ही नहीं रहा है, इसलिए आंदोलन में है। अगर आंदोलन का भी नहीं सुनेगी सरकार तो फिर हम लोग नामांकन लेना बंद कर देंगे। छोटे छोटे स्कूल तो ऐसे भी बंद हो जाएंगे, और जब छोटे स्कूल बंद हो जाएंगे तो गरीब का बच्चा बेचारा पढ़ेगा कैसे, कहाँ। सरकार के पदाधिकारियों के गलती या अदूरदर्शिता का जो वजह है, वो निरा बच्चा, जो गरीब बच्चा है, जो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते पैसा खर्च करके, उन बच्चों को उनके अदूरदर्शिता का फल भुगतना पड़ेगा। इस पर आप क्या राय रखते हैं? हम लोगों की जो बर्दाश्त की क्षमता थी लगभग 6 साल से, ऐसे अंशतः 8 साल से पैसा बाकी है। 8 साल में एक एक क्लास का दिए हैं। 17-18 में, 18-19 में क्लास 1 का पेमेंट हुआ है, बाकी क्लास का बाकी है। तो हम लोग बर्दाश्त की क्षमता को माने उसके हद तक पहुंच चुके हैं। बोलिए 8-8 साल पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद हम तो किसी अखबार में एक बार कहे थे इंटरव्यू में कि भाई शिक्षा कार्यालय जो डीओ साहब हैं, हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी या डीएम महोदय, महीना 2 महीना बिना वेतन के काम करके दिखाएं तो हम लोगों का भी हौसला बढ़ेगा कि जब डीएम साहब या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी बिना वेतन के काम कर सकते हैं तो हम लोग प्रतिपूर्ति राशि हम लोग को देर से मिलेगी या नहीं मिल रही तो क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है, उस पर तो कोई सोचते नहीं है। अपने लोग तो सब वेतन उठा करके काम करते हैं और हम लोगों को निरीह छोड़ दिए हैं। लग रहा है कि हम लोग बिना पैसे, हम प्राइवेट स्कूल में लगता है बिना वेतन। अब बताइए, हम प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, हमारे शिक्षकों को कम वेतन मिलता है, फिर भी प्रत्येक माह में समय पर वेतन देना होता है। और हम लोग अंदर से खोखला हो चुके हैं। जो जमा राशि थी वो स्कूल में लग चुका है, गरीब बच्चों को पढ़ाने में लग चुका है। अब हम लोगों को कहाँ से पूंजी, हम कहाँ से लाएं पूंजी कि स्कूल को और आगे बढ़ाएं। नतीजतन अधिक से अधिक स्कूल जो हैं वो बंद होने के कगार पर हैं। सब सरकार अगर चाहेगी कि गरीब का बच्चा पढ़े तो प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान करे, स्कूल का जो बकाया पैसा है बकाया पैसा दे प्रतिपूर्ति राशि के रूप में, तो निश्चित रूप से स्कूल सबल होगा। और सरकार की योजना जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उसको भरपूर साथ देगा और प्रत्येक स्कूल बड़ी ईमानदारी से गरीब के बच्चों को पढ़ाने का काम करेगा। सर, अभी आपने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के दरबार में जाकर के भी इसके लिए गुहार लगाया और उन्होंने शिक्षा मंत्री को निर्देशित भी किया। उसके बावजूद भी अगर प्रतिपूर्ति राशि आप विद्यालयों को नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो इसका मतलब तो साफ है कि नीतीश सरकार में पदाधिकारी जो हैं वो बेलगाम हैं। इस पर आपका क्या राय है? निश्चित रूप में पदाधिकारी तो बेलगाम हैं, पर हम जैसे अभी जिला शिक्षा कार्यालय की बात बताते हैं तो यहाँ सरकारी स्कूलों पर बहुत ध्यान देते हैं, इसलिए कि सरकारी स्कूलों से वो लोग चंदा तसीलते हैं। अब वो चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल भी ऐसा ही करे। प्राइवेट स्कूल को है क्या, कहाँ से उनको चंदा दे या फिर नाजायज़ ये दे। तो कहने का मतलब है कि चूँकि प्राइवेट स्कूल से उनको विशेष आमदनी नहीं है, इसलिए प्राइवेट स्कूल के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। प्राइवेट स्कूल के कार्यों पर ध्यान ही 6-6 साल या 8-8 साल लगातार मांग पत्र यहाँ से नहीं जाना, इसका मतलब क्या हुआ? हर 3 साल में पदाधिकारी बदल जाते हैं। हमको लगता है 3 या 4 डीओ बदले हैं। सर, अभी आपने कहा कि डीओ साहब जो हैं वो सरकारी विद्यालयों पर विशेष ध्यान देते हैं क्योंकि वहाँ से उनको चंदा मिलता है। चंदा का अर्थ क्या है वो सभी लोग समझते हैं। तो क्या नीतीश के सुशासन का जो ढोल है उसमें केवल और केवल भ्रष्टाचार का ही छिद्र है? ये आपकी बात साबित करती है। इस पर आपका क्या राय है? निश्चित रूप से पदाधिकारियों पर तो कोई लगाम है ही नहीं। पदाधिकारी मनमानी करते हैं जिससे आम जनता को काफ़ी तकलीफ़ होती है। पदाधिकारी चाहते हैं कि ये लोग कलेक्शन कर कर के हमको पहुंचाएं और तभी हम काम करेंगे।
चूँकि हम लोगों का काम होता नहीं, हम लोग बड़ी ईमानदारी से हर प्राइवेट स्कूल, अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अभी नहीं हो तो बिहार का शिक्षा साफ हो जाएगा, लेकिन हम लोग इतना ईमानदारी से काम करते हैं। यहाँ तक कि गरीब के बच्चों को पढ़ाने का जो काम है हम लोग शहर से अपनाया था, लेकिन उसमें भी सरकार बाधा डाल रही है, तो हम लोग तो लाचार हुए हैं, क्या करें। हम लोग को बंद करना पड़ेगा। हम लोग निर्णय ले लेंगे कि भाई गरीब के बच्चे का नामांकन नहीं लेंगे। सारा दोष तो पदाधिकारियों का है। पदाधिकारी अगर यहाँ से मांग पत्र भेजते तो सरकार के पास बहुत फंड है, सरकार फंड जरूर ग्रांट करती है और देती, लेकिन यहाँ से मांग ही नहीं जाता है। तो निश्चित रूप से पदाधिकारी लोग मनमानी कर रहे हैं। पदाधिकारियों के मनमानी से नीतीश सरकार की बेइज्जती हो रही है। सर, कहने का अर्थ ये है कि जो गरीब परिवार है, गरीब परिवार के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है सरकार के द्वारा, उसके संरक्षण के बजाय उसका हनन करने का प्रयास वर्तमान नीतीश सरकार के पदाधिकारी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं। अगर पदाधिकारियों के मनमानी से काम नहीं हो रहा है आम जनता का, तो निश्चित रूप से पदाधिकारी दोषी हैं। और नीतीश सरकार के मंत्रियों को और बाकी महकमा जो है उन लोगों को देखना चाहिए था कि से ये सब काम जो गरीब आदमी के लिए है, ये काम होना चाहिए था, अच्छे तरह से होना चाहिए, ताकि गरीबों को अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके और सबको लाभ मिल सके। और जो स्कूल काम कर रहे हैं गरीब के बच्चों को पढ़ाने का, वो बेहतर तरीके से पढ़ा सकें, उनके माने उत्साह में कोई कमी ना हो। अभी हम प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन साहब से बात कर रहे थे। इन्होंने बताया कि जो गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार के तहत प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाने की व्यवस्था थी और उस व्यवस्था के लिए सरकार पैसे देने की बात रखी थी, वो व्यवस्था जो है केवल हवाई रह गई। और आज नवादा जिला के 400 विद्यालयों का लगभग एक विद्यालय पर 45 लाख 50 लाख रुपए हो गए हैं, सरकार के कर्ज हो गए हैं, लेकिन सरकार उसको भुगतान नहीं कर रही है। तो इसका तो साफ मतलब यह है कि गरीब परिवार के बच्चे यह सोच रहे हैं कि कापर करूं सिंगार पिया मोर आंधर। गरीब के नाम पर, गरीब परिवार के नाम पर नीतीश कुमार सरकार में आए, गरीबों के लिए योजना बनाने की घोषणा करते हैं और यह घोषणा केवल ख्याली पुलाव की तरह रह जाती है। सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। ये 9 वर्ष का आपको और आपके स्कूल के परिवार को शुभकामनाएं। आपको भी और आपके दर्शकों को भी 9 वर्ष का हार्दिक मंगलमय मेरे तरफ से। सत्श्यामला न्यूज़ चैनल के दर्शकों का धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, शेयर करें।